हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 2 के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं। इसके पहले की क्लास में हमने 25 एमसीक्यू किए थे। आज की क्लास में हम इसके आगे की एमसीक्यू करेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मास्टर ग्रंथ किसे कहते हैं? थायराइड, पीयूष ग्रंथ, एड्रिनल, अग्नाशय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीयूष ग्रंथ। पीयूष ग्रंथ को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथ कहते हैं। यह मस्तिष्क के निचले हिस्से में उपस्थित होती है और यह क्या करती है? वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है। किसका? वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है। इसे मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे थायराइड, एड्रिनल, जनन ग्रंथि को से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उनको क्या करती है? सिग्नल देती है। इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, सेरिब्रम या माइटोकॉन्ड्रिया। तो तंत्रिका तंत्र की जो इकाई है कार्यात्मक और संरचनात्मक वह क्या हो जाएगी? न्यूरॉन हो जाएगी। नेफ्रॉन किसकी इकाई है? यह किडनी की इकाई है। किसकी? किडनी की इकाई है। देख लेते हैं इसकी थ्योरी के बारे में। जैसे ईंटों से दीवार बनती है वैसे ही अरबों न्यूरॉन से क्या बनता है? तंत्रिका तंत्र बनता है। जैसे कई ईंटों से मिलकर एक दीवार बनाई जाती है वैसे ही कई अरबों न्यूरॉन्स मिलकर के क्या बनाते हैं? तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। नेफ्रॉन वृक्क की इकाई है। ये पीछे हमने अभी ऊपर बताया था। इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है। न्यूरॉन नर्व सिस्टम की इकाई है, नर्व सेल की इकाई है और जो नेफ्रॉन है यह किडनी की इकाई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पौधों में गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो जो पादप हार्मोन होते हैं वह कितने होते हैं? पिछली क्लास में हमने बताया था। ऑक्सिन, साइटोसिन, साइटोसिन और जिब्रेलिन। यह कैसे हार्मोन थे? यह वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन थे, यानी वृद्धि को बढ़ाने वाले हार्मोन थे। और दो हार्मोन हमने पढ़े थे, एक एथिलीन पढ़ा था, एथिलीन, और एक पढ़ा था एबिस्किस एसिड। कौन सा? एबिस्किस एसिड पढ़ा था। ये दो हार्मोन कैसे थे? वृद्धि रोधक हार्मोन थे। तो पौधों में गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा हो जाएगा? एथिलीन हो जाएगा। यह पादप हार्मोन में से एक ऐसा हार्मोन है, एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एथिलीन। एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैस के रूप में पाया जाता है। इसका मुख्य काम क्या होता है? फलों को पकाना और फूलों को खिलने में ये मदद करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन क्या है? पादप हार्मोन, नरलिंग हार्मोन, मादा हार्मोन, पाचक रस। यानी जो एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन है ये क्या है? हार्मोन है। अब ये कैसे हार्मोन है? अगर ये हार्मोन मेल में स्रावित होते हैं तो मेल हार्मोन हो जाएंगे, अगर ये फीमेल में स्रावित होते हैं तो ये फीमेल हार्मोन हो जाएंगे। लेकिन जो एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है यह कैसे हार्मोन है? नर लिंग हार्मोन है। या टेस्टिस से स्रावित होते हैं। किससे? टेस्टिस से स्रावित होते हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का हिस्सा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पराग नलिका का बीजांड की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? तो जो पराग नलिका है उसका बीजांड की ओर बढ़ना क्या कहलाएगा? रसायनानुवर्तन। क्या कहलाएगा? रसायनानुवर्तन कहलाएगा। देख लेते हैं इसकी थ्योरी को। पौधे का अंग जब किसी रासायनिक पदार्थ के प्रति आकर्षित होकर गति करते हैं तो उसे रसायनानुवर्तन कहते हैं। यानी पौधे का अंग जब किसी रासायनिक पदार्थ के कारण आकर्षित होता है तो उसे क्या कहते हैं? रसायनानुवर्तन कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एड्रिनेलिन हार्मोन किस ग्रंथ से निकलता है? तो जो एड्रिनेलिन हार्मोन है वह किस ग्रंथ से निकलता है? वह अधिवक्र ग्रंथि से निकलता है। यह अधिवक्र ग्रंथ कहाँ होती है? यह किडनी के ऊपरी हिस्से में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? किडनी के ठीक ऊपर हिस्से में यह स्थित होती है। इससे क्या, इससे इस हार्मोन को यानी जो एड्रिनल हार्मोन है इसे क्या कहते हैं? इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। और इसे क्या कह सकते हैं? इसे लड़ो
या भागो हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लड़ो या भागो हार्मोन या आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। या किडनी या ग्रंथ किडनी के ठीक नीचे किडनी के ठीक ऊपर उपस्थित होती है। संकट के समय जैसे डर या गुस्सा आने पर इस हार्मोन्स का स्राव होता है और जो दिल की धड़कन और श्वसन दर को बढ़ा देता है ताकि शरीर की स्थिति सामान्य बनी रहे। इसे आपातकालीन हार्मोन और इसे क्या कहते हैं? लड़ो या भागो हार्मोन्स भी कहते हैं। यह हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो यह हार्मोन जो है एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। एड्रिनल से निकलता है कौन सा हार्मोन? एड्रेनालिन हार्मोन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने के लिए जिम्मेदार होता है? तो जो मस्तिष्क होता है इसका कौन सा हिस्सा होता है जो सोचने के लिए जिम्मेदार होता है? अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या मेरुरज्जु? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का जो प्रमस्तिष्क भाग होता है, कौन सा? प्रमस्तिष्क भाग जो होता है वह क्या होता है? सोचने के लिए जिम्मेदार होता है। सोचने के लिए और तर्क करने के लिए, याद रखने के लिए जिम्मेदार होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वृद्धि हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? बौनापन, मधुमेह, भीमकायत्व या घेंघा रोग? देखिए यह जो वृद्धि हार्मोन है यह स्रावित कौन करता है? तो यह स्रावित करता है पीयूष ग्रंथि। कौन? पीयूष ग्रंथि से यह हार्मोन स्रावित होता है। इस हार्मोन्स की यदि अधिकता हो जाती है, यानी इस हार्मोन्स की अधिकता होती है तो कौन सा रोग होता है? भीमकाय रोग होता है। भीमकाय का मतलब जो शरीर की जो वृद्धि है वो आवश्यकता से अधिक हो जाती है, यानी असामान्य हो जाती है। और यही वृद्धि जब कम स्रावित होता है तो इससे कौन सा रोग हो जाता है? इससे बौनापन हो जाता है। यानी जो वृद्धि हार्मोन है उसकी मात्रा यदि अधिक हो जाती है तो भीमकाय रोग हो जाता है और यदि इसकी मात्रा कम रहती है तो कौन सा रोग होगा? बौनापन होगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तंत्रिका आवेगों का संचरण कैसा होता है? केवल वैद्युत, वैद्युत रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो वैद्युत और रासायनिक। यानी तंत्रिका आवेगों का जो संचरण होता है वह कैसे होता है? वह वैद्युत और रासायनिक होता है। कैसा होता है? वैद्युत और रासायनिक होता है। सूचनाएं न्यूरॉन के अंदर जब रहती हैं तो कैसी रहती हैं? विद्युत अवस्था में रहती हैं, लेकिन जब स्नैप्स के पास जाती हैं तो क्या हो जाती हैं? ये रासायनिक अवस्था में बदल जाती है। स्नैप्स क्या होता है? सिनेप्स क्या होता है? दो न्यूरॉन कोशिकाओं के बीच के स्थान को सिनेप्स कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे पलक झपकना, छींकना या पाचन, हार्ट बीट और रक्तचाप, ये सभी क्रियाएं ऐसी क्रियाएं हैं जिसपे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं हैं जिसपे हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। तो इस हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा हिस्सा है जो इन एक्टिविटीज पर क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेडुला। मेडुला किसका भाग है? यह पश्च मस्तिष्क का भाग है। किसका भाग है? पश्च मस्तिष्क का भाग है और यह उन क्रियाओं को कंट्रोल करता है जिसपे हम सभी उन पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, जैसे पाचन, हार्ट बीट, रक्तचाप और पलक का झपकना, छींक आना, ऐसी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शरीर में सूचनाएं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक किस रूप में जाती हैं? केवल प्रकाश के रूप में, रासायनिक संकेत के रूप में, पेशी खिंचाव के रूप में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रासायनिक संकेत के रूप में। किसके रूप में? रासायनिक संकेत के रूप में। न्यूरॉन के अंदर सूचनाएं वैद्युत आवेग में चलती हैं, सिनेप्स में या रासायनिक रूप में पहुंचती हैं। तने की वृद्धि के लिए कौन सा पादप हार्मोन जिम्मेदार है? इंसुलिन, जिबरेलिन, एबिस्टिक अम्ल और टेस्टोस्टेरोन। पहली बात, इंसुलिन क्या है? जंतु हार्मोन है और टेस्टोस्टेरोन भी जंतु हार्मोन है। अभी हमने पढ़ा ये कैसा है? नर लिंग हार्मोन है या
मेल में इसका सिक्रेशन होता है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो इंसुलिन जो हार्मोन है यह अग्नाशय से निकलता है और यह दोनों कैसे हार्मोन है? यह पादप हार्मोन है। कैसे हार्मोन है? पादप हार्मोन है। अब जो तने की वृद्धि के लिए जो आवश्यक हार्मोन है वह हो जाएगा जिब्रेलिन। कौन सा हो जाएगा? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन क्या है? यह तने की वृद्धि लंबाई बढ़ाने के लिए और बीजों के अंकुरण में मदद करता है। किसके साथ मिलकर? ऑक्सिन के साथ मिलकर। ऑक्सिन हार्मोन जो होता है उसका काम क्या होता है? वृद्धि करना, वृद्धि में सहायक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए दो तंत्र कार्य करते हैं, श्वसन और उत्सर्जन तंत्र, पाचन और परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र और अंतरास्रावी तंत्र। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह मानव में जो नियंत्रण एवं समन्वय के लिए दो तंत्र होते हैं वह तंत्रिका तंत्र और कौन से तंत्र होते हैं? अंतरास्रावी तंत्र होते हैं। हमारा शरीर दो तरह से कंट्रोल होता है, एक तंत्रिका तंत्र बिजली की तरह संदेश भेजता है, दूसरा अंतरास्रावी ग्रंथि हार्मोन्स द्वारा धीमा या तेज होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? यानी जो रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण है वह इनमें से कौन सी ग्रंथि करती है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पैराथायराइड ग्रंथि। रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? पैराथायराइड ग्रंथि करती है। यह ग्रंथि थायराइड के ठीक पीछे होती है। कहाँ होती है? थायराइड के ठीक पीछे होती है और पैराथार्मोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है जो हड्डियों और रक्त के बीच कैल्शियम का संतुलन बनाए रखती है। कहाँ स्थित होती है? थायराइड के ठीक पीछे स्थित होती है और पैराथार्मोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है और यह इसका क्या काम होता है? यह हड्डियों और रक्त के बीच कैल्शियम की संतुलन को बनाए रखती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश का अनुवर्तन में तने का झुकना किस हार्मोन के कारण होता है? यानी प्रकाशानुवर्तन का मतलब होता है पौधे का सूर्य की तरफ झुक जाना, प्रकाश की तरफ झुक जाना। तो साइटोसाइनिन, काइनिन, हिबिस्कस अम्ल, ऑक्सिन या एथिलीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सिन। जो प्रकाशानुवर्तन फोटोट्रोपिज्म की जो क्रिया होती है वह किस हार्मोन के कारण होती है? या ऑक्सिन हार्मोन के कारण होती है। किसके कारण होती है? या ऑक्सिन हार्मोन के कारण होती है। और ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? तले की लंबाई बढ़ाने में भी सहायक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं इसकी थ्योरी के। जब सूर्य का प्रकाश एक तरफ से आता है तो ऑक्सिन तने के छाया वाले भाग की ओर चला जाता है, वहां कोशिकाएं तेजी से बढ़ती हैं और जिससे तना प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मानव प्रकाश का सबसे बड़ा और विकसित भाग कौन सा होता है? कि जो मानव का मस्तिष्क होता है उसमें सबसे बड़ा और विकसित भाग कौन सा होता है? तो मेडुला, सेरिबैलम, सेरिब्रम या फोर्थ ऑप्शन है पॉन्स। तो जो मानव के मस्तिष्क में जो सबसे बड़ा भाग होता है वह कौन सा होता है? वह सेरिब्रम होता है। कौन सा होता है? सेरिब्रम होता है। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग होता है कौन सा? सेरिब्रम। यह किसका भाग होता है? यह अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। किसका? अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। देख लेते हैं इसकी थ्योरी को। सेरिब्रम जो है वो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है। यह मस्तिष्क का लगभग 80% भाग होता है। इसका कार्य क्या होता है? सोचना, याद रखना, सीखना। नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण कहाँ होता है? तो जो नर जनन हार्मोन होता है इसका टेस्टोस्टेरोन इसका निर्माण कहाँ होता है? पीछे के क्वेश्चन में जो हमने बात की थी तो हमने बताया था इसका स्राव कहाँ होता है? टेस्टिस से होता है, वृषण से होता है। और वृषण क्या है? यह एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है।
कौन? वृषण। जिससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। बीजों की सुप्तावस्था को कौन भंग करता है? तो जो बीजों की सुप्तावस्था होती है उसे कौन भंग करता है? एबिस्किस अम्ल, जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा जिब्रेलिन। जो बीजों की सुप्तावस्था को कौन भंग करता है? जिब्रेलिन। इसका काम क्या होता है? स्टेम की लंबाई बढ़ाना, स्टेम की लंबाई बढ़ाना। और क्या काम होता है इसकी? बीज के अंकुरण में मदद करता है, बीज के अंकुरण में वृद्धि करता है, अंकुरण में वृद्धि करता है। कौन? जिब्रेलिन हार्मोन। या जहाँ एबिस्किस अम्ल जो होता है वो बीजों को सोने के लिए मजबूर करता है, यानी बीजों में अंकुरण नहीं होने देता है। तो यह कैसा हार्मोन है? जो एबिस्किस, वो हमने बताया था, यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। यह वृद्धि के बढ़ने में, उसके विकास में यह करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। जबकि जिब्रेलिन क्या है? वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है। यह बीज के अंकुरण में सहायक करता है। जिब्रेलिन, वहीं जिब्रेलिन उन्हें अंकुरित होने में प्रेरित करता है। तो वही क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि बीजों की सुप्तावस्था को भंग कौन करता है, यानी उनको जगाने का कौन काम करता है? तो वो जिब्रेलिन। और सुप्तावस्था बनाने का काम कौन करता है? तो वह एबिस्किस अम्ल हो जाएगा, क्योंकि यह वृद्धिरोधक हार्मोन है। जलानुवर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तने की ऊपर बढ़ना, जड़ों का पानी की ओर बढ़ना और फूलों का खिलना, पत्तियों का गिरना। तो जो जलानुवर्तन है, इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा वह जड़ों का पानी की ओर बढ़ना। जड़ों का प्रकाश अनुवर्तन में हमने क्या पढ़ा था कि पौधे के तने का प्रकाश की तरफ झुकना, और जलानुवर्तन में जड़ों का पानी की ओर बढ़ना। पौधे की जड़ें हमेशा उस दिशा में बढ़ती हैं जहां मिट्टी में नमी या पानी होती है। इसे धनात्मक जलानुवर्तन कहते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। आपातकालीन स्थिति में हृदय की धड़कन को कौन बढ़ा देता है? अभी पीछे की क्वेश्चन में हमने इससे बात की थी, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन या वृद्धि हार्मोन। इंसुलिन क्या है? यह अग्नाशय से निकलने वाला हार्मोन है। किससे? अग्नाशय से। इसकी कमी से, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह। जब इसकी कमी हो जाती है तब कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। कौन सा? मधुमेह रोग हो जाता है। और एड्रेनलिन यह किससे निकलता है? यह अधिवृक्क से निकलने वाला हार्मोन है। यह अधिवृक्क जो होता है यह किडनी के ठीक ऊपर स्थित होता है। उससे किस हार्मोन का स्राव होता है? एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव होता है। और यही हार्मोन आपातकाल की स्थिति में हृदय के धड़कन को बढ़ा देता है। इसलिए इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। किसे? एड्रेनलिन को। किसे कहते हैं? एड्रेनलिन को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस चलिए, इतने ही कोई प्रश्न थे। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आए हों, तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।